ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके भी पोर्टुगा के प्लांट की ब्रांच कुछ इस तरह से देखिए सूख चुकी है। तो पोर्टुगा के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको जनवरी के एंड, फरवरी या फिर मार्च में कुछ ऐसे काम करने हैं और कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे आपका प्लांट मार्च में खूब अच्छी फ्लावरिंग करता रहे। और कौन सी हमने इसमें ऑर्गेनिक खाद देनी है, तो किस तरीके से हमने इस प्लांट की देखभाल करनी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ज़्यादा सर्दी की वजह से देखिए हमारे पोर्टुगा के प्लांट की जितनी भी पुरानी ब्रांच हैं वो सब सूख चुकी हैं। सर्दियों में जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे होने लगता है तो देखिए प्लांट की जो पुरानी ब्रांच है वो इस तरह से सूखने लग जाती हैं। और जैसे ही टेम्परेचर 18 डिग्री के ऊपर होने लगता है, यानी कि दिन में थोड़ी सी अच्छी धूप निकलने लगती है, तभी से इस प्लांट की जो नई ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। मेरे इस प्लांट को देखिए जब से थोड़ी सी धूप अच्छी निकलने लगी है तो इसकी नई जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। देखिए जैसे ही आपके पोर्टुगा के प्लांट पर इस तरह से छोटी छोटी सी नई ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाए, तभी आपने अपने पोर्टुगा के प्लांट पर मेरे बताए हुए कुछ ज़रूरी काम करने हैं ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ फिर से अच्छी तरह से और स्टार्ट हो जाए। पोर्टुगा का प्लांट जैसे ही देखिए गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तब से लेकर बरसात के बाद तक ये आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो अभी देखिए मैं आपको कुछ काम बताने वाली हूँ जो आपको अपने पोर्टुगा के प्लांट पर करने हैं ताकि आप इसके गर्मियों की स्टार्टिंग में ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। सबसे पहले तो देखिए इसकी जितनी भी ये सूख चुकी ब्रांच है ना, इन सबको निकाल दें और अपने गमले को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन मतलब कि सारी ब्रांच को अच्छी तरह से निकाल देंगे तो जो नई ग्रोथ है आपकी वो रह जाएगी और आपका गमला अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। देखिए मेरा ये जो पोर्टुगा का प्लांट है ना, ये किसी बहुत बड़े गमले में नहीं लगा, ये जो डिब्बे आते हैं उनके ढक्कन में लगा है। डिब्बे के ढक्कन काट कर मैंने अलग कर दिए, उन्हीं में लगा है। क्योंकि पोर्टुगा के प्लांट को बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, इनकी रूट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटे से गमले में ही ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। तो इसमें आपको लगता है कि मिट्टी कम है, तो ये एक जो फूड के डिब्बे आते हैं वेस्ट वाले, ये उसमें लगाया था तो वो टूट गया, तो फिर मैंने वो सारा पूरा उठा के देखिए इसी में रख दिया था। तो चलिए देखिए अब हमने सब इसमें से जितनी भी हमारी डेड हो चुकी ब्रांच थी वो सब निकाल ली। और उसके बाद जो दूसरा काम हमने इस प्लांट में करना है वो ये है कि इस प्लांट को उठा के इसकी रूट बॉल के साथ ही देखिए इस तरह से उल्टा करके पूरा अब मिट्टी के साथ ही इसको बाहर निकाल लें। गमले से पोर्टुगा को निकाल लेने के बाद जो तीसरा काम हमने इस पे करना है वो ये है कि देखिए इसकी जो नीचे की मिट्टी है 3/3 यानी कि 4 पार्ट अगर ये मिट्टी है तो 3 हिस्सा मिट्टी हम इसकी निकाल कर अलग कर देंगे, ताकि जब हम इसे फिर से ग्रो करें तो उसमें नई मिट्टी और फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड कर सकें। और मेरे इस प्लांट की मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है। तो इस तरह की देखिए मिट्टी आपकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको बहुत मेहनत से तोड़कर अलग कर रहे हैं। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसी मिट्टी में प्लांट की जो रूट हैं वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो अभी हम देखिए जिस डिब्बे के ढक्कन में ये प्लांट लगा था उसमें मिट्टी भी तैयार करके भरेंगे। तो जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें आप मिट्टी के साथ गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट या फिर जो किचन वेस्ट से तैयार खाद होती है वो मिक्स करके इसे भर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए किचन वेस्ट से जो तैयार खाद होती है वो है, जब हम किचन वेस्ट की खाद को छान लेते हैं और उसके बाद जो मोटी मोटी सी खाद बचती है ये वो वाली खाद है। और इसमें मैंने मिट्टी मिक्स करके रखी हुई है, इसी से मैं इसको भर लूँगी। और इसमें देखिए पूरे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस खाद में एग शेल भी हैं, इससे हमारे प्लांट को कैल्शियम भी अपने आप ही मिल जाता है। अभी हम इसमें कर देंगे पोर्टुगा के प्लांट को ट्रांसफ़र। तो देखिए सर्दियों में जब भी आपके यहाँ 18-19 डिग्री से ऊपर तापमान जाने लगे यानी कि अच्छी धूप निकलने लगे तो इस तरह से आपने पोर्टुगा के प्लांट को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अगला पॉइंट आता है कि अब देनी है हमने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र। तो देखिए खाद हमने इस प्लांट को कौन सी देनी है। तो देखिए पोर्टुगा के प्लांट को सॉलिड फर्टिलाइज़र देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पोर्टुगा के प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी पास पास होती है। तो इसलिए जब भी हमने इस प्लांट को कोई भी खाद देनी है तो ज़्यादातर
लिक्विड खाद ही हम इसको देते हैं। तो आज जो खाद मैंने इसके लिए तैयार की है वो है कौ डंग से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो पहले देखिए हम फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे देंगे। और उसके बाद हमने अपने प्लांट को वहाँ पर रखना है जहाँ पर सीधी पूरे दिन की धूप आती हो। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती तो वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर ही आती हो। और उसके 5-6 दिन के बाद ही आपके प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल आती है। और 15 से 20 दिन के बाद तो देखिए इसकी ब्रांच भी काफ़ी लंबी हो जाती हैं और इसकी बड भी बनने लग जाती हैं। तो देखिए जनवरी के महीने में जब भी आपके यहाँ टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर होने लगे, तभी आप अपने पोर्टुगा के प्लांट पर ऐसे काम करते हैं। तो इससे आपके पोर्टुगा के प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपका प्लांट फूलों से भर जाता है। अगर आपने अभी अपने पोर्टुगा के प्लांट के ऊपर ये काम नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि मार्च के महीने में आपके पोर्टुगा के प्लांट पर फूल ही फूल नज़र आएँ। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।